हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और साइंस की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे होंगे मेरे साथ साथ। ठीक है, तो हमने हमारा जो लास्ट चैप्टर था सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स वाला वो कंप्लीट हो चुका है। आपने वो जरूर देखा होगा। और अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये मतलब वर्ड कहाँ से आए, क्या है ये मेटल्स और नॉन मेटल्स। हमारे आसपास आप इतनी सारी चीजें देखते हो, लोहा देखते हो, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना, ये सब मेटल्स हैं। कॉपर, ये भी मेटल है ना। और ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इनको कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे और कैसे हम इनका पता लगाएंगे कि मेटल और नॉन मेटल है क्या। सबसे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट वो एलिमेंट का मतलब होता है तत्व, मतलब जिसको और ब्रेक डाउन ना किया जा सके, जो जिसका केमिकल रिएक्शंस के द्वारा। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट मीन होता है कि जिसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक ना किया जा सके, सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक ना किया जा सके। किसके थ्रू? सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक ना किया जा सके। किसके थ्रू? केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। अब आप सोच रहे होंगे केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। देखो, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, वाटर। वाटर जो होता है वो किसी ना किसी से तो बना होगा ना, ठीक है। तो हम अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलें तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। H2O, यहाँ H क्या है? H यहाँ हाइड्रोजन है। O क्या है? O है यहाँ ऑक्सीजन। ठीक है, तो वाटर कैसे मिलकर बनता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के मिक्सचर से क्या बनता है आपका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से क्या मिलकर बनता है? वाटर बनता है। तो यहाँ जो वाटर था H2O, उसको हमने केमिकल रिएक्शन है ये केमिकल रिएक्शन है, ये इसका रिएक्टेंट है, ये इसका प्रोडक्ट है। क्लियर? तो ये इसका प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, ये इसका प्रोडक्ट है। क्लियर? तो अब इसको तो हमने तोड़ दिया, H2O को तो हमने तोड़ दिया H2 में और O2 में। अब मैं H2 को भी तोड़ सकती हूँ। H2 के दो मॉलिक्यूल है ना, तो H2 को मैं H प्लस H में तोड़ सकती हूँ। ऐसे ही O2 है, O2 भी O प्लस O हो जाएगा। लेकिन क्या आप इस O को और तोड़ सकते हो? क्या आप इस H को और तोड़ सकते हो? कोई और केमिकल रिएक्शन बन सकती है क्या? हाफ H प्लस में हाफ H लिख सकते हैं? नहीं, नहीं टूट सकता। आप ये समझ आए? ये इसी को एलिमेंट बोलते हैं जो अब ब्रेक नहीं हो सकता। दैट इज नॉट ब्रेक इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के द्वारा तोड़ा ना जा सके और सिंपल सब्सटेंस में, उसको बोलते हैं एलिमेंट। क्लियर हो गया होगा आपको? तो एलिमेंट जो होता है हमारे नेचर में अप्रोक्सीमेट 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है। अप्रोक्सीमेट 92 नेचर में एलिमेंट अकर करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से मोस्टली मेटल है। मोस्टली क्या है? जिनमें से मेटल्स है। और 20 से भी कम, लेस देन 20, लेस देन 20, 20 से भी कम क्या है? नॉन मेटल्स। 20 से भी कम क्या है? नॉन मेटल्स है। क्लियर? और कुछ और भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों की प्रॉपर्टी लेते हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। उनको बोलते हैं मेटेलॉइड्स। क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड्स, यानी उपधातु। उपधातु, मेटेलॉइड। क्लियर? इनमें दोनों की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। क्लियर? तो मोस्टली कौन है? मेटल है। थोड़े से हैं लेस देन 20 के अप्रोक्स नॉन मेटल्स, और दोनों की प्रॉपर्टी लेने वाले भी हैं कुछ, उनको बोलते हैं मेटेलॉइड्स। क्लियर? मेटल धातु, नॉन मेटल अधातु और मेटेलॉइड
उपधातु। क्लियर है आपको? अच्छा, अब एलिमेंट जो होता है वो किससे मिलकर बनता है? देखो हर एलिमेंट का ना अपना एक सिंबल होता है। जैसे मैंने अभी एक बताया आपको, एक मैंने एलिमेंट आपको बताए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैंने आपको एलिमेंट बताए अभी, है ना? तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। हर किसी का अपना एक पर्टिकुलर क्या होता है, सॉरी सॉरी, ठीक है, हर किसी का अपना एक क्या होता है, पर्टिकुलर सिंबल, मतलब पहचान कैसे उन्हें। H लिखा है तो हमें पता चल गया हाइड्रोजन है, O लिखा है तो हमें पता चल गया ऑक्सीजन है। तो हर किसी का क्या होता है, एक हर एलिमेंट का एक अपना सिंबल होता है। अब एलिमेंट किससे मिलके बना होता है? ठीक है, एलिमेंट की जो बेसिक इकाई है जिससे वो बना होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो होती है एटम। क्या होती है? एटम। एलिमेंट किससे बना होता है? एटम से बना होता है। क्लियर? किससे बना होता है? एटम से बना हुआ होता है। समझ आया आपको? अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम इनकी जो ये है हमारी मेटल्स है और जो नॉन मेटल्स है, इनके बारे में पढ़ेंगे कि हम कैसे इनको पहचानें कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है। तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले तो कि देख के हम उनको कैसे पता लगा सकते हैं, बस देख कर ही कि कैसे हम उन्हें पता लगा सकते हैं, मतलब फिजिकली टच करके या फिर देख करके कैसे उनको। एक होता है केमिकली, कि किसी केमिकल के साथ उन्हें ऐड करके तब कैसे पता लगा सकते हैं कि ये मेटल है कि ये नॉन मेटल है। क्लियर? तो हम अब पढ़ते हैं कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एलिमेंट की वो क्या होती है? एटम होती है। क्लियर? अब जो एटम होता है, मान लो ये हमारा ऑक्सीजन, जो ये हमारा ऑक्सीजन है, अगर वो किसकी फॉर्म में है? एयर की फॉर्म में, या मैं बोलूं हवा की फॉर्म में है, तो उसमें जो एटम होगा, ठीक है, उसमें जो एटम होगा, और अगर इसी ऑक्सीजन को मैं सपोज करो मैंने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, अभी तो ये थी गैस की फॉर्म में, एयर बोलो या गैस बोलो, और अब इस ऑक्सीजन को मैंने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया सपोज, ठीक है, तो उसमें जो एटम होगा दोनों में क्या होगा? सेम होगा। यानी किसी एलिमेंट की अगर अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है तो जो एटम जिससे वो मिलकर बना हुआ है उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो अनअफेक्टेड ही रहता है। मतलब जिस एटम से एलिमेंट बना हुआ है उस एटम के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं होता है, चाहे उस एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, वो सॉलिड से लिक्विड बन जाए, लिक्विड से सॉलिड बन जाए। जैसे कि वाटर का फॉर्मूला H2O ही रहेगा, चाहे ये वाटर लिक्विड फॉर्म में है, चाहे ये वाटर आइस की फॉर्म में है, चाहे ये वाटर वेपर्स की फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है, इसका फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा? H2O। मतलब उसके अंदर जो एटम्स हैं उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आया? अब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज हो बिल्कुल ऑपोजिट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेटल्स की फिजिकल, मेटल और नॉन मेटल की क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। मेलेबिलिटी क्या होती है? मेलेबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं किसी मेटल को हथौड़े से, हैमर से उसको बीट किया जाए, उसको पीटा जाए, ठीक है, तो वो थिन शीट, पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखी होंगी चद्दरें, लोहे की चद्दरें बनी देखी होंगी, है ना? तो वो मतलब वो चद्दरों में पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? थिन शीट्स में। थिन शीट्स में, थिन शीट्स में अगर किसी भी मेटल को हैमर के साथ बीट किया जाए, हैमर के साथ पीटा जाए, तो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? थिन शीट्स में। ये वाली प्रॉपर्टी क्या बोली जाती है? मेलेबिलिटी। ये मेटल्स में होती है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, इनके अंदर होती है ये प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी। ठीक है, देखो आपने देखा है ना, सोने के इयररिंग्स बनते हैं, कितनी पतली पतली उनकी चद्दरें सी बना दी जाती हैं, डिजाइन अगर
शीट्स बना दी जाती है बिल्कुल पतली पतली सी, जैसे सोने का इयररिंग बन गया, इतनी बड़ी उसमें एक चद्दर बना दी, मतलब पतली सी, बिल्कुल पतली सी लेयर होती है, इयररिंग्स में डिजाइन होती है पतली पतली सी, बिल्कुल एक स्लाइड सी बना दी जाती है, मतलब कितना भी इसको पतला कर सकते हैं, ठीक है। मेलेबिलिटी ये प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जो ये है आपके नॉन मेटल, इनके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी नहीं होती। जैसे कि मैंने ले लिया कोल या फिर ग्रेफाइट, जो पेंसिल की आपने वो देखी है टिप, पेंसिल की टिप में जो ब्लैक ब्लैक कलर का जो आगे वाला पार्ट होता है जिससे लिखते हैं, है ना, जिससे लिखते हैं, वो एक क्या है, नॉन मेटल, वो कार्बन का एक फॉर्म है, कार्बन का फॉर्म है वो, कार्बन एक नॉन मेटल होता है, कार्बन की फॉर्म है ग्रेफाइट, कार्बन है एक नॉन मेटल और कार्बन के अंदर ही एक फॉर्म आती है ग्रेफाइट। तो वो जो पेंसिल की जो टिप होती है ना, वो ग्रेफाइट की होती है, ठीक है। कार्बन की एक फॉर्म है ग्रेफाइट और कार्बन एक नॉन मेटल है। अगर उसके ऊपर आप हथौड़ा मारोगे तो क्या वो शीट्स में बदलेगा? नहीं, वो टूट जाएगा, ठीक है। तो नॉन मेटल्स के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी नहीं होती, मेलेबिलिटी, दैट मीन्स नॉन मेटल आर नॉट मेलेबल। तो वो कैसे होते हैं? वो ब्रिटल होते हैं। कैसे होते हैं नॉन मेटल? ब्रिटल, और वो टूट जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब वो टूट जाते हैं। समझ आ गया? अच्छा, अब दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम, डक्टिलिटी। इसमें तो थिन शीट्स में चेंज हो रहा था, हैमर से अगर आप मारोगे तो थिन शीट्स में बदल रहा था, लेकिन इसके अंदर डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर अगर किसी एलिमेंट के ऊपर आप हैमर से बीट करोगे, हैमर से उसकी पिटाई करोगे, तो वो किस में चेंज होगा? पतली पतली वायर्स में, थिन वायर्स में, लॉन्ग वायर्स में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? थिन वायर्स, पतली पतली वायर्स में। फिर से वही, आप गोल्ड से कैसी भी डिजाइन बना सकते हो। आप एक पतली सी बिल्कुल शीट भी बना सकते हो, आप एक कितनी भी लंबी लंबी आप पतली से पतली वायर जो चेन टाइप सी बनती हैं वो बना सकते हो, है ना। सिल्वर से भी सेम, आपने देखे होंगे पैरों में पहनने वाली जो पायल होती हैं, कितनी भी पतली बना लो उन्हें, ठीक है। तो थिन वायर्स में अगर आपको चेंज करना, और आपको पता है कॉपर की वायर घरों में यूज होती है ना, ठीक है, बिजली के लिए, लाइट के लिए, तो कितना भी पतला उन्हें बना सकते हो, मेटल्स को। किसको? मेटल्स को। तो मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी की, ठीक है। लेकिन जो आपके नॉन मेटल होते हैं, अगर उन्हें हैमर से बीट करोगे वही, तो वो वायर्स में चेंज नहीं होंगे, वो टूट जाएंगे। जैसे कोल होगा, कोयला है, कोयला हो गया, सल्फर हो गया, ये नॉन मेटल है। अगर इनके ऊपर आप हैमर से बीट करोगे तो वो वायर्स में चेंज होने की बजाय वो ब्रेक इनटू पीसेस, पीसेस में टूट जाएंगे। क्लियर? तो नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। अब थर्ड आता है कंडक्टिविटी। जो मेटल होते हैं, जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब मेटल्स में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ठीक है। अच्छा, आपके घरों में एल्यूमिनियम की कढ़ाई होती है, एल्यूमिनियम पैन जो होती हैं, जो घरों में कढ़ाइयाँ यूज होती हैं, बर्तन, ठीक है, वो गैस पे जैसे ही आप रखते हो वो गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनमें से हीट पास हो रही है, ठीक है। तभी तो उनके हैंडल्स किसके होते हैं? या तो लकड़ी के होते हैं, वुड के। उनके हैंडल्स किसके बने होते हैं? या तो वुड के बने होते हैं उनके हैंडल, या फिर प्लास्टिक के बने होते हैं। तभी तो उन्हें पकड़ पाते हैं। अगर उनके हैंडल उसी से बने होते तो उन्हें टच नहीं कर पाएंगे, हमारा हाथ पे जलेगा, ठीक है ना। तो उनमें से हीट पास होती है। ऐसे ही लाइट, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो भी पास होती है। कॉपर की वायर क्यों बनाई जाती है? क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, करंट पास होता है उनमें से। तभी तो उनके ऊपर फिर प्लास्टिक की कोटिंग लगाई जाती है ऊपर, है ना, बकेलाइट की कोटिंग करी जाती है ना उसके ऊपर। और भी दूसरी जो वो होती है आपकी, बाकी जो थर्मोप्लास्टिक्स होती हैं उनकी कोटिंग करी जाती है, इसीलिए क्योंकि वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। क्लियर? अच्छा, लेकिन जो आपका
नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल नहीं होते हैं, नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे कार्बन, ठीक है, जैसे कि सल्फर, जैसे कि कोयला। कोयला में से क्या लाइट पास होती है? नहीं होती है, ठीक है। तो ये पुअर कंडक्टर होते हैं। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं कुछ चीजों के, है ना, एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शंस की बात आती है, तो ये एक्सेप्शंस आपको ध्यान से सुनना है, मैं क्या बोलती हूँ। एक्सेप्शन क्या है? देखो, वैसे तो मैंने बोला कि नॉन मेटल्स आर नॉट आर गुड नॉट सॉरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नॉन मेटल्स नहीं होते उसके कंडक्टर, पुअर कंडक्टर होते हैं, उनमें से पास नहीं होती हीट और इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कार्बन एक नॉन मेटल है, और कार्बन की दो फॉर्म मैं आपको बताती हूँ, अभी बताई थी मैंने, ग्रेफाइट बताई थी आपको, और एक होती है डायमंड। कार्बन की जो ये फॉर्म होती है ग्रेफाइट और डायमंड। वैसे तो कार्बन एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन कार्बन की जो ये दोनों फॉर्म ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये एक्सेप्शन है, ये आपको माइंड में रखना ही रखना है। ग्रेफाइट और डायमंड बोथ आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? अब आती है बात सोनोरस। सोनोरसनेस क्या होती है? ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। स्कूल में आपके में बेल बजती होगी, स्कूल में बेल बजती है ना, जब आप जब जैसे पीरियड्स ओवर होते हैं, पीरियड ओवर होता है, या फिर लंच टाइम होता है, या फिर छुट्टी का टाइम होता है, तो बेल बजती है। बेल की आवाज आपको सुनाई देती है, एक रिंगिंग साउंड, एक बजने की साउंड होती है ना। वो क्यों आती है? क्योंकि अगर आप मेटल के ऊपर, अगर आप किसी भी मेटल के ऊपर किसी हैमर से, ठीक है, किसी भी हैमर से अगर आप स्ट्राइक करोगे, उसके ऊपर मारोगे, स्ट्राइक करोगे आप, तो उसमें से एक रिंगिंग साउंड निकल के आती है, एक बजने जैसी आवाज निकल के आती है, उसको बोलते हैं सोनोरस। क्या बोलते हैं उसको? सोनोरस, ठीक है। तो मेटल्स के अंदर ये सोनोरसनेस की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अगर वहीं आप ले लो कोयला, कोयला के ऊपर आप कितना भी मार लो हथौड़ा, क्या आवाज आएगी? नहीं आएगी। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके अंदर सोनोरसनेस की प्रॉपर्टी नहीं होती, उनमें कोई रिंगिंग साउंड नहीं आती, कोई बजने जैसी आवाज नहीं आती। लेकिन मेटल्स के अंदर सोनोरसनेस की प्रॉपर्टी होती है। समझ आ गया? ठीक है। अब आती है लसर। लसर मतलब चमक। देखो गोल्ड में कितनी शाइन होती है, ज्वेलरी बनती है ना उसकी, देखा है आपने। सिल्वर में कितनी शाइन होती है, चांदी, चांदी की पायल देखी है ना, और भी चांदी के बहुत सारे रिंग हो गई, बहुत सारे सामान बनते हैं, ठीक है। तो कितनी शाइन करते हैं वो। तो मेटल्स जो होते हैं उनके अंदर लशर होती है, मेटल्स के अंदर चमक होती है, ठीक है। कॉपर, तांबे के बर्तन देखिए, उनमें चमक होती है ना। तो जो आपके मेटल होते हैं उनके अंदर लशर की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन नॉन मेटल्स के अंदर लशर नहीं होती, वो डल होते हैं। कैसे होते हैं वो? डल होते हैं वो, उनके अंदर चमक नहीं होती, शाइनी नहीं होते, वो डल अपीयरेंस होती है उनकी, है ना। लेकिन फिर वही एक्सेप्शन आ गया। वैसे तो मैं कह रही हूँ कि जो नॉन मेटल है वो डल होते हैं, लेकिन आयोडीन, जो आयोडीन होता है, जो सॉल्ट के अंदर यूज होता है, उसमें एक चमक होती है, लशर होती है। वैसे तो आयोडीन एक नॉन मेटल है, लेकिन इसके अंदर क्या होती है? लशर होती है, ठीक है। और ग्रेफाइट, जो पेंसिल की टिप बताई थी मैंने, ब्लैक ब्लैक कलर का जो दिखता है ना, वैसे तो ग्रेफाइट कार्बन की फॉर्म है, और कार्बन एक नॉन मेटल है। वैसे तो वो एक क्या है, डल होना चाहिए, क्योंकि नॉन मेटल्स जनरली डल होते हैं, लेकिन वो कैसा होता है, उसमें लशर होती है। तो ग्रेफाइट और आयोडीन इसके क्या है? एक्सेप्शन है। क्लियर है आपको? तो आपको एक्सेप्शन आपके माइंड में जरूर होने चाहिए। अब लास्ट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बची है मेटल और नॉन मेटल की, हार्डनेस। देखो वैसे तो जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। मेटल कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। मेटल्स जनरली कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन आ गया, पोटेशियम और सोडियम ऐसे मेटल्स हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है, इजीली कट बाय नाइफ, वो चाकू से भी कट सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं वो। समझ आ गया? इतने सॉफ्ट होते हैं। कौन कौन से? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ऐसे दो मेटल हैं जिनको क्या कर सकते हैं, जिनको नाइफ से कट कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं,
ठीक है, ये इसका एक्सेप्शन है। और वहीं अगर मैं बात करूं नॉन मेटल कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ये कैसे होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट, जनरली सामान्यतः ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन इसमें भी आ जाती है। डायमंड, डायमंड कितना हार्ड होता है ना। तो कार्बन की फॉर्म है ना डायमंड, कार्बन एक नॉन मेटल है, तो डायमंड कैसा होता है, हार्ड होता है। ये इसका एक्सेप्शन। तो आई होप आपको समझ आया होगा हार्डनेस का, है ना। कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर भी हम ये पता लगा सकते हैं दिस एलिमेंट इज मेटल और नॉन मेटल। क्लियर है। तो एक ही केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बस अभी हम फिलहाल के लिए, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो इसको आपको ध्यान से समझना है बिल्कुल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आपने लिया एक मेटल, ठीक है, वो मेटल ले लिया आपने, कोई भी मेटल। जब किसी भी मेटल को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हो, जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। और वो मेटल ऑक्साइड होता कैसा है, कैसा नेचर होता है उसका, 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा और आपको याद भी होगा कि एक लिटमस पेपर होता है, वो इंडिकेट करता है कि ये बेसिक है या वो एसिडिक है या वो न्यूट्रल है। पीएच वैल्यूज पढ़ी है ना, 7 पीएच वैल्यू न्यूट्रल को बताती है, 7 से बिलो वाली एसिड्स को बताती हैं, 7 से अपर वाली बेस को बताती हैं, है ना। 2 टाइप के लिटमस पेपर होते हैं, एक ब्लू एक रेड। जो बेसिक होते हैं वो तो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, और जो एसिड होते हैं वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं। इंडिकेटर्स पढ़े थे ना 7th क्लास में, काफी सारे इंडिकेटर्स थे, है ना। एक चैप्टर है, उसको भी मैं आपको जल्दी ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड जो बनते हैं, मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। और वो मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक। कैसा होता है, बेसिक होता है। अगर वही मैं इसके अपोजिट बात करूं, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज अपोजिट है ना, तो नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल भी वही। अगर नॉन मेटल NN से रिप्रेजेंट कर, नॉन मेटल अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, तो वो भी नॉन मेटल, वो भी ऑक्साइड बनाते हैं। ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ये नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक। इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक। क्लियर। अब बात आती है, इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। वहीं आपने पीछे की क्लास में पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम एक मेटल है। मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल। अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, देखो यहां तक समझ आया ना, ये मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन, ठीक है, और ये क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता वाटर में, वैसे पार्शियली होता है, ठीक है। लेकिन बनाता क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका नेचर कैसा होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, बेसिक। कैसा नेचर होता है इसका, बेसिक नेचर होता है। कैसे पता चला, क्योंकि जब इसको रेड लिटमस पेपर के ऊपर डाला गया, इस सॉल्यूशन को जब इसको रेड लिटमस पेपर के ऊपर डाला गया तो इसने रेड लिटमस पेपर को कैसे कलर का कर दिया, इसने ब्लू कलर का कर दिया। रेड लिटमस पेपर को इसने कैसे कलर का कर दिया, ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। तब हमें पता चला कि ये बेसिक है। क्लियर। पहले आपने मैग्नीशियम लिया,
मैग्नीशियम रिबन को अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हो, बर्न करते हो, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जो उसका पाउडर सा बनता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को फिर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब रेड लिटमस पेपर के ऊपर डाला जाता है तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तब पता चलता है जब वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, इट इज बेसिक इन नेचर। क्लियर? अच्छा, और एग्जाम्पल लेते हैं हम मेटल के ही, ठीक है, फिर उसके बाद नॉन मेटल के बारे में भी पढ़ेंगे। अब अगर मैं बात करूं आयरन की, आप सबको पता है ना आयरन के अंदर रस्ट लगती है, आयरन के अंदर जंग लगता है ना? आयरन के अंदर क्या लगता है? जंग लगता है। तो कैसे लगता है? जब आयरन वाटर और एयर की प्रेजेंस में होता है तब उस पर रस्टिंग स्टार्ट होती है। ये तो आयरन है, ये वाटर है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। जब आयरन को वाटर और एयर की प्रेजेंस में रखा जाता है तो उस टाइम पे उसमें क्या होता है? रस्टिंग होती है। ये रस्टिंग है, ये है आयरन की रस्ट, Fe2O3, Fe2O3, ये है उस पर रस्ट। ये जंग जो लगता है आयरन के ऊपर। अब जो जंग लग रहा है, जो रस्ट है आयरन के ऊपर, अगर थोड़ी सी खुरच के उस पर से थोड़ी सी हटा के उसको वाटर में डिसॉल्व करो आप। किस में डिसॉल्व करो आप? वाटर में डिसॉल्व करो आप। जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे, जब आप इस रस्ट को Fe2O3 को जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे, फिर उसको आप रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालोगे। ये जैसे ये एक ट्यूब है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसको आपने पानी में डिसॉल्व कर दिया तो ये नीचे बैठ जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सस्पेंड हो जाएगी, ठीक है, नीचे बैठ जाएगी। फिर इसको आप रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालो। जब आप रेड के ऊपर डालोगे तो इसको वो किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू में। मतलब ये बताएगा रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसका नेचर कैसा है? बेसिक है, ठीक है। आयरन भी तो एक मेटल ही है ना, समझ आए? मैग्नीशियम एक मेटल है, आयरन एक मेटल है, तो मतलब मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? बेसिक। कैसा होता है? बेसिक, क्योंकि वो रेड को किस में कन्वर्ट करते हैं? लिटमस पेपर को ब्लू में। एक और एग्जांपल लेते हैं। कॉपर जो होता है, कॉपर को अगर आप मॉइस्ट एयर में रख देते हो, देखो तांबे के बर्तन आपने देखे भी होंगे जनरली, कुछ टाइम के बाद वो कैसे हो जाते हैं? हल्की हल्की उन पे डल ग्रीन कलर की कोटिंग आती है। ग्रीन कलर होता है, हल्का सा डल होता है, ऐसी उनके ऊपर कोटिंग आती है। उसको कोरोजन ऑफ कॉपर बोलते हैं, कोरोजन ऑफ कॉपर, तांबे का जंग लगना। तो कॉपर को अगर आप मॉइस्ट एयर में रख देते हो, या फिर मैं बोलूं मॉइस्ट एयर क्या क्या होती है? वाटर हो गया इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई इसमें, और O2 हो गई, ये है मॉइस्ट एयर। ये तो कॉपर है, कॉपर प्लस में वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में O2, ये मॉइस्ट एयर है। तो जब कॉपर को मॉइस्ट एयर में रखा जाता है तो उस टाइम पे क्या बनता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। ये कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ये कॉपर कार्बोनेट है, और इन दोनों को ही क्या बोलते हैं? कोरोजन ऑफ आयरन, सॉरी कॉपर, कोरोजन ऑफ कॉपर। ये कॉपर पे जंग लगना होता है, यही देता है डल ग्रीन कोटिंग। जो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की कोटिंग आती है ना तांबे के बर्तन के ऊपर, यही होती है, वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर होता है। क्लियर? यही ग्रीन कलर की कोटिंग देती है। समझ आ गया? तो ये भी क्या होती है? ये भी आपका क्या होता है? बेसिक होता है। ये जो बना है ये भी क्या होता है? बेसिक ऑक्साइड होते हैं। क्लियर? अच्छा, ये तो हमने मेटल के एग्जाम्पल पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं सल्फर। इसका एग्जाम्पल नॉन मेटल का, नॉन मेटल का एग्जाम्पल लेते हैं सल्फर। ये है आपका सल्फर। सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखा तो क्या बन गया? सल्फर डाई ऑक्साइड। क्या बन गया? सल्फर डाई ऑक्साइड। अब इस सल्फर ऑक्साइड को अब आप
वाटर के साथ रिएक्ट करवाओ, सल्फर ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाओ, तो क्या बनेगा? H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। क्या बनेगा? सल्फ्यूरस एसिड। ये जो सल्फ्यूरस एसिड आपका बना, ये कैसा नेचर है? एसिडिक। कैसा नेचर है? एसिडिक नेचर। कैसे पता चला? क्योंकि जब इसको ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डाला गया इस सॉल्यूशन को, तो इसने ब्लू को किस में कन्वर्ट कर दिया? रेड में। ब्लू को किस में कन्वर्ट कर दिया? रेड में। तो जब ब्लू को रेड में कर दिया तो वो एसिड होता है। तो समझ आया? तो जो आपके मेटल्स होते हैं, मेटल्स के ऑक्साइड जो बनते हैं वो बेसिक होते हैं। मेटल्स के ऑक्साइड कैसे बनते हैं? बेसिक। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक। सल्फर एक नॉन मेटल है, उसने ऑक्सीजन से रिएक्शन की तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। सल्फर डाइऑक्साइड फिर वाटर के साथ रिएक्ट किया तो उसने सल्फ्यूरस एसिड बनाया। और जब वो सल्फ्यूरस एसिड ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डाला गया तो वो किस में बदल गया? रेड में। तो मतलब इससे पता चलता है कि वो कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं नेचर में। क्लियर है? आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो हाफ ऑफ द पार्ट रह गया है चैप्टर का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करें। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।